नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। दोस्तों, गोरखपुर जोन कट ऑफ की पूरी सच्चाई की फाइनली मैं बात करने वाला हूं कि जो 2025 का आपका कट ऑफ है वो एक्चुअली में कितना जा सकता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे जो आपकी 2019 की वैकेंसी थी उसका परसिट कंपटीशन, यानी कि जो आपका 2022 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके अंदर जो आपका परसिट कंपटीशन कितना था और जो आपका फॉर्म आवेदन कितना हुआ था। और साथ में बात करेंगे 2019 की वैकेंसी का कट ऑफ कितना रहा। और साथ में मैं बात करूंगा जो आपकी 2024-25 की वैकेंसी है उसमें परसिट कंपटीशन फॉर्म और आपकी वैकेंसी एग्जाम अटेंडेंस रेशो, ऑलमोस्ट सारी चीजों की बात करके गोरखपुर जो आपका जोन है उसकी कट ऑफ की सच्चाई यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और रियल एनालिसिस के लिए, पीईटी तैयारी के लिए, डीवी के लिए, फाइनली जॉब के लिए प्रिपरेशन के लिए फाइनली आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बात करता हूँ आरआरबी ग्रुप डी गोरखपुर जोन कट ऑफ लिस्ट 2025 की। तो दोस्तों, जो आपका गोरखपुर जोन है उसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो इस बार 1370 टोटल वैकेंसी है। और टोटल फॉर्म आवेदन की बात करूं तो 3,62,092 टोटल कैंडिडेट ने आवेदन किया। पर सीट कॉम्पिटिशन इस हिसाब से 264 कैंडिडेट पर एक सीट हो रही है। एग्जाम अटेंडेंस की बात करूं तो आप सभी को पता है, मैं हर वीडियो में बात कर रहा हूं कि मैं मैक्सिमम 65 अटेंडेंस रेशियो लेके चल रहा हूं, यानी किसी जोन से या किसी शिफ्ट से आपको 58 से लेकर 62 के बीच में देखने को मिला, लेकिन मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। तो 65 पर एग्जाम अटेंडेंस के हिसाब से जो आपका टोटल फॉर्म आवेदन हुआ था उसका 65% निकालेंगे तो जो आपका एग्जाम देने वालों की संख्या आएगी वो 2,35,359 कैंडिडेट होंगे जिन्होंने फाइनली जो आपका गोरखपुर जोन है उसमें एग्जाम दिया था। टोटल एग्जाम देने वालों की संख्या और आपके जो जोन में वैकेंसी थी उस हिसाब से परसिट कंपटीशन की मैं बात करूँ तो 171 यहाँ पर परसिट कंपटीशन हो रहा है। फाइनली 171 एक कैंडिडेट पर ये इतने कैंडिडेट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आपका जो पेपर है उसके लेवल की। पेपर का लेवल आप सभी को पता है काफी अच्छा खासा रहा है। पेपर का लेवल 2022 के अंदर इजी टू मॉडरेट रहा था। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हर वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ पेपर का लेवल कैसा था। जो आपका मैथ रीजनिंग था वो इजी था, लेकिन जो आपका जीके जीएस और जो आपका साइंस था वो थोड़ा मॉडरेट था। लेकिन 2025 के अंदर ऐसा नहीं है, आपका टोटली पेपर मॉडरेट टू हार्ड रहा है। मॉडरेट में केवल और केवल जो आपका मैथ और रीजनिंग है, बाकी जो आपका साइंस और जीके है वो टोटली हार्ड के अंदर है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो आपका 2024-25 वाला वैकेंसी का पेपर है वो काफी अच्छा खासा रहा है, यानी मॉडरेट टू हार्ड लेवल का रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट के तो 20 नंबर में से 4 से 5 जीके के नहीं बन रहे, 4 से 5 नंबर जीके के नहीं बन रहे। तो 85 कट ऑफ तो आप भूल जाओ। जो कैंडिडेट बोल रहे 85 कट ऑफ जाएगा वो लास्ट में है ना वो दिखेंगे नहीं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, इतना विश्वास कीजिए, 85 नंबर वाले इसमें दिखेंगे भी नहीं। खैर, हम बात कर लेते जो आपकी 2019-22 की कट ऑफ थी वो एक्चुअली में कितनी गई थी। तो यहाँ पर देख लीजिए 2019-22 की कट ऑफ फाइनल में बात कर रहा हूँ। 2019-22 में क्यों लेता हूँ, क्योंकि 19 में आपकी वैकेंसी निकली थी और 22 में आपका एग्जाम हुआ था, और उसका जो फाइनल कट ऑफ कितना रहा था, यानी कि वो कट ऑफ जिसपे फाइनली लड़कों को जॉब मिल गया था, लड़कियों को जॉब मिल गया था, उस कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो यूआर कैटेगरी का देख लीजिए 69.61 फाइनली आपका जो कट ऑफ है वो रहा था। ओबीसी की मैं बात करूँ तो 64.51 रहा था। ईडब्ल्यूएस का 51.88, एससी का 54.30, एसटी का 43.75। बहुत कम कट ऑफ है एससी और एसटी का। बाकी ईडब्ल्यूएस से न्यू न्यू कैटेगरीज में इंक्लूड हुआ था तो इतना ज्यादा उसमें देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस बार काफी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ओबीसी के लगभग सेम देखने को मिलेगा। ये कट ऑफ वो है जिसके अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन भी ऐड था। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपके जोन में जो सैप स्कोर है वो एक्चुअली में कितना रहेगा। जो आपका पिछली बार का वैकेंसी था वो 4002 के लगभग समथिंग वैकेंसी था, और इस बार भी आपका वैकेंसी काफी अच्छा खासा है। लेकिन मैं बात कर लेता हूँ एक सैप स्कोर की। तो 2024-25 का मैं सैप स्कोर यहाँ पर लेकर आया हूँ। यूआर कैटेगरी का यदि आपके 65 मार्क्स के समथिंग आ रहे हैं ना, तो आप एकदम सैप हो, पीटी की तैयारी कर सकते हो। आपका जो परसिट कंपटीशन है वो भी बहुत कम है इधर से। ओबीसी की मैं बात करूँ तो 64 है, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो 62 से 63, इनके 64 तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ में मैं बात करूँ एससी की, एससी का लगभग 60 और एसटी का लगभग 57। ये वो मार्क्स है जहां पर फाइनली आप पीईटी की तैयारी कर सकते हो, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। और इसकी तैयारी कैसे करनी है, रनिंग कैसा करना है, क्या क्या आपको वहां पर वादा आएगी। जो आपका एक ग्राउंड होता है, ग्राउंड के अंदर जो चीप होती है वो कहाँ पर लगी होती है, उस चीप पर आपको कैसे पैर रख के चलना है, और उस चीप को जो आपका सेंसर होता है वो कैसे एक्टिव करेगा, पैर नहीं रखोगे तो क्या होगा। यानी कि ऑलमोस्ट सारी बात हमने एक वीडियो में की हुई है, जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है। और वहां से आपको पीटी के बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाली है। और मैं बोलना चाहूंगा अधिकतर कैंडिडेट को जो पीटी की तैयारी करने वाले हैं ना, वो एक बार वो वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही हेल्प मिलेगा।
आप गलती करने से बचोगे। एग्जाम के बाद पीईटी के लिए फाइनली 3 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, और जो 3 गुना कैंडिडेट होंगे उनमें से लगभग आप मान के चलिए 40% कैंडिडेट फेल हो जाएंगे पीईटी के अंदर, क्योंकि ये रेशो रहता ही रहता है। अधिकतर कैंडिडेट इसको है ना नॉर्मली तौर पे लेते हैं और पीईटी के अंदर फेल हो जाते हैं। तो मैं आपको ना बोलना चाहूंगा कि पीईटी थोड़ा सीरियसली लीजिए। ऐसा नहीं कि पीईटी में आप एकदम निश्चिंत हो कि यार पीईटी हो जाएगा, नहीं दोस्तों, पीईटी में बहुत ही अच्छे से वहां पर पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है, जब जाके पीईटी होता है। वो ग्राउंड मिलेगा, ग्राउंड के अंदर जैसे ही आप एंट्री करोगे ना, तो पूरा बॉडी है ना ऐसा कपकपाने लग जाएगा, क्योंकि वो जिंदगी का और एक जॉब का सवाल होता है। यदि आपकी जॉब मिल गई तो जिंदगी सुधर गई, आगे नहीं तो फिर बेरोजगारी तो आप देखते ही हो। और जरूरी नहीं कि ये जॉब छोटा है, जॉब छोटा नहीं है दोस्तों, हम किसी दिन बताएंगे फाइनली। अभी वर्कशॉप के अंदर मैं अपनी बात करूं, जब मैं उस टाइम लगा था, जब मेरे को 25,000 रुपये मिले थे, और अभी प्रेजेंट में मेरे को हमारे इधर इंसेंटिव वगैरह सभी जोड़ जाड़ के इस टाइम लगभग 50,000 के समथिंग बन रहे हैं, 45 के समथिंग बन रहे हैं। लेकिन मेरा एचआरए वगैरह सभी कट पिट के लगभग मतलब अगर पूरा जोड़ लो तो 50 के समथिंग है। अब ऐसा है कि 8 पे कमीशन आ गया, तो जो फाइनली आपका सैलरी है लगभग मान के चलिए कितना आता है, 1.91 आता है या पर 2.24 आता है, फिटमेंट फैक्टर कितना आता है उस हिसाब से आपका सैलरी कैलकुलेट होगा। लेकिन जब 50,000 आपका सैलरी है तो लगभग उसमें 20,000 ऐड करके चलिए, इतना ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो बेरोजगारी के दौर में 50 से 70,000 कमाना एक इजी बात नहीं है, बहुत ही अच्छा चांस है। एफर्ट लगा दो पूरा यार, और एक जॉब ले लो। जॉब लेने के बाद में फाइनली जितनी खुशी मेरे को होगी ना, उतना आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मेरे से जुड़े हुए कैंडिडेट फाइनली एक जॉब लेंगे और वो कभी मिलेंगे तो बता नहीं सकते दोस्तों। इसलिए मैं थोड़ा एफर्ट लगाता हूँ कि दोस्तों से जीरो लेवल से मतलब एकदम बेसिक से बात करता हूँ कि यार क्या प्रॉब्लम है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डीएम कर सकते हो, पूछ सकते हो, सभी का मैं आंसर देता हूँ। तो बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट 2025 की। यूआर में 68 से लेकर 71 के बीच में आप एकदम सेफ हो। और मैं बात बता दूं दोस्तों, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट है और इसी के आधार पर फाइनली आपका डीवी का चांसेस है। तो यकीन मानिए 68 से 71 आपका फाइनल होने वाला है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 65 से 67 के बीच में काफी अच्छा खासा स्कोर है। ओबीसी की यदि मैं बात करूं, ओबीसी के अंदर आपका 65 से लेकर 68 एक अच्छा स्कोर है, यहाँ से आप क्वालिफाई कर जाओगे। एससी के अंदर 62 से लेकर 64 एक काफी अच्छा खासा स्कोर माना गया, और ये इतने मार्क्स है कि यहाँ से आपका मेरिट होने का चांसेस है। एसटी के अंदर 59 से 61 काफी अच्छा खासा स्कोर है। सीसीए कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 45 आपके मिनिमम मार्क्स चाहिए, 1/3 आपका सीसीए कोटा से ऐड होगा, तो वहां पर आपका काफी अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा और फाइनली आप जॉब लेने के बहुत नजदीक रहोगे। तो उसके लिए बीच में जो बाधा आती है वो पीईटी की आती है। जैसे ही आपका आंसर की आएगा, आंसर की के बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट में बहुत कैंडिडेट वहां पर क्वालिफाई हो जाएंगे। और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके लगभग 20 से 25 दिन मैक्सिमम 1 महीने के बाद में आपका पीईटी स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट तो सोच ही नहीं पाते, फाइनली जब तैयारी करने लगते हैं तब तक उनका पीईटी की डेट आ जाती है, तो बहुत कैंडिडेट इसी वजह से बाहर होते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2018 के अंदर मैंने एग्जाम दिया था, मैंने कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की थी। एग्जाम दिया, मेरे नंबर आए 40, मैं पीईटी की तैयारी कर रहा था। यकीन नहीं करोगे, पीईटी की तैयारी कर रहा था, मेरा नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था। मैं साइंस से और जीके वगैरह मैं तो 2-5 करके आ गया था, 40 नंबर बैठ गए थे। जब 2019 की वैकेंसी थी और 2022 में मेरा एग्जाम था, उसके बाद में वही रनिंग मेरे काम आ गई। जीडी ये जो रनिंग किया था उसी के बाद में मेरा जीडी क्वालिफाई हो गया था, जीडी में फाइनली रनिंग करी। तो सारी चीजें यहाँ पर काम आ जाती है। ऐसा नहीं कि आप रनिंग करो डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपका रनिंग बकवास बेकार गया, नहीं, वो कभी न कभी काम आता है। लाइफ में कोई भी चीज कुछ भी करो कभी न कभी काम आता है, स्टडी से रिलेटिव कोई भी चीज बुरी नहीं होती। तो आई थिंक आपके बात समझ में आ गई होगी, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन से जोन पे आना चाहिए वो भी थोड़ा कमेंट कीजिए, जिस जोन का कमेंट ज्यादा रहेगा मैं फाइनली नेक्स्ट वीडियो उसी जोन पे बनाने वाला हूँ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अच्छे से रहिए, पीटी की तैयारी कीजिए, और अपना ड्रीम रखिए कि एक जॉब तो फाइनली मेरे को लेनी ही लेनी है, और एक जॉब मेरा है बस, उसके बाद में कुछ नहीं रखना, फाइनली जॉब मिल जाएगा। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।